तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो स्किल है, ये क्लोजिंग जो स्किल है, ये एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है फॉलोअप का। अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलोअप करते हो तो नेचुरली क्या होता है कि आप इस स्किल को डेवलप कर लेते हो, क्लोजिंग स्किल को। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई एक्सपोजर दो तो आपका जो गोल होना चाहिए, जो आपका मिशन होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप प्रोस्पेक्ट को एजुकेट कैसे कर सकते हो। मान लो आज आप किसी पर्सन से मिले, आपने इस पर्सन से मिलने के बाद आपने नेक्स्ट एक्सपोजर सेट कर दिया कि हम कल मिलेंगे या हम कल बात करेंगे। तो उस मीटिंग में आपको क्या करना है, आपको उसको एजुकेट करना है। जब भी आप किसी पर्सन को मिलते हो, जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो, जब भी कोई मीटिंग करते हो, आपका मिशन होना चाहिए उस पर्सन को एजुकेट करना, उस पर्सन को अंडरस्टैंड करवाना इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से उसकी जिंदगी बदल सकती है, किस प्रकार से वो बेनिफिट ले सकता है यहां से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब मान लो आप बोल रहे हो चलो मैं फॉलो अप तो कर रहा हूं, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट कभी आपके पास नहीं आएगा। प्रोस्पेक्ट विल नेवर कम टू यू और वो कहेगा कि लाओ ऑर्डर फॉर्म लाओ, मैं प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता हूं। ऐसा नहीं होगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो डिसीजन ले सके, ताकि वो इस बिजनेस को कर सके। तो अब अगर आपको क्लोजिंग स्किल में मास्टर होना है तो आपको दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज, हैविंग गुड पोस्चर, कि आपका जो पोस्चर है वो अच्छा होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि आस्किंग गुड क्वेश्चंस, कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछ पाओ। अब पोस्चर क्या होता है, देखो जनरली मान लो, जनरली बहुत बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अभी का भी प्रोडक्ट ले ले, ये अभी का भी 2cc कर ले। उस चक्कर में जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो नीड जो होती है ना, नीडनेस, जो नीडी फील होते हैं हम कि यार हमको जरूरत है, एक डेस्परेशन फील होता है कि यार नहीं नहीं तुम ऐसा करो, तुम अभी प्रोडक्ट ले लो, तुम 5,000 की प्रोडक्ट अभी ले लो, तुम 10,000 की प्रोडक्ट अभी ले लो। तो आपको ये कभी नहीं करना है, ये आपका राइट पोस्चर नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तो उससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन सोचेगा ये तो डेस्परेट है, ये तो लालची है, ये तो मेरे पैसे लेना चाहता है। आपको ये कभी नहीं करना है। आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि मेरा गोल केवल इस पर्सन को एजुकेट करना है, मेरा गोल इस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करवाना है कि बिजनेस क्या है। अगर आपके माइंड में ये होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्टिविटीज होगी उसमें भी ये चीज दिखेगी। तो आपको कभी भी माइंड में ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन अभी ज्वाइन कर ले और अभी सारे प्रोडक्ट्स खरीद ले। पहली चीज, गुड पोस्चर कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग, आप जब भी क्लोज कर रहे हो तो आपको कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना है आउटकम से। आपको कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना कि अगर यार ये पर्सन ने ज्वाइन कर लिया तो मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, अगर इस पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया तो मेरा क्या होगा। आपको इमोशनली डिटैच रहना है, चाहे वो पर्सन ज्वाइन करे या ना करे, आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। देखो सिंपल सी बात है, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस में आते हो ना, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि यार हमको तो पैसे कमाने हैं बस, हमको तो किसी तरीके से बंदा ज्वाइन कर ले, ये पर्सन ज्वाइन कर ले और हमको चेक आ जाए, दैट्स इट। हमारा ऐसा इंटेंशन होता है। लेकिन इस इंटेंशन के जरिए जब हम क्लोज करते हैं ना, उस सामने वाले पर्सन को फील हो जाता है कि ये तो मेरे पैसे लेना चाहता है, ये तो चाहता है कि किसी प्रकार से मैं पैसे लगा दूं और इसको पैसे मिल जाए। सो आपको ये इंटेंशन कभी शो नहीं करना है। आपके माइंड में केवल एक चीज होनी चाहिए, सामने जो पर्सन बैठा उसको मैं एजुकेट कैसे कर सकूं, उसको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से कैसे अंडरस्टैंड करवा सकूं, और जो आउटकम है उससे डिटैच कैसे हो सकूं। आउटकम के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। सो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, गुड पोस्चर, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। पोस्चर में आपको माइंड में ये नहीं सोचना है कि ये नीडी फील नहीं होना है कि मेरे को अभी का अभी चाहिए, नहीं, आपको केवल एजुकेट करना है। और सेकंड थिंग क्या थी, सेकंड थिंग थी कि आपको क्या करना है, इमोशनली डिटेच होना है आउटकम से, कि ये करेगा नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं। ये था गुड पोस्चर क्रिएट करने के लिए। और सेकंड थिंग आती है आस्किंग गुड क्वेश्चन, आपको अच्छे क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम काम कर रहे हैं, मान लो आप काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको जब अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम क्या सोचने लग जाते हैं, कोई भी नया पर्सन आया, मान लो जैसे आपने मतलब 30-40 लोगों से बात की, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अब आप जब भी किसी नए पर्सन से बात करते हो, आप पहले ही सोचने लग जाते हो कि अरे नहीं यार, ये पर्सन तो नहीं जुड़ेगा, मेरे को पता है, मेरे को पता है ये पर्सन तो इंटरेस्टेड नहीं होगा यार, मुझे पता है ये, मेरे को पता है कि हाँ बंदे आएंगे जुड़ेंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेंगे यार, मेरे को पता है बिजनेस नहीं करेंगे। आप प्री एज्यूम करने लग जाते हो। जब आपके पास रिजल्ट्स कम होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्री एजम्पशन लगाने लग जाते हो कि ये पर्सन तो नहीं जुड़ेगा। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है।
आपको हमेशा यह सोचना है कि अगर वो पर्सन मेरे साथ बिजनेस में आया है तो वो बिजनेस करेगा मेरे साथ। मेरा उद्देश्य केवल उसको एजुकेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करवाना है, दैट्स इट। और ज्यादातर टाइम क्या होता है ना कि जब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने पहले से सोच रखा है कि जो ये पर्सन है ना ये नहीं जुड़ेगा मेरे साथ, तो क्या आप प्रिपेयर रहोगे? आप प्रिपेयर ही नहीं रहोगे। और ऐसा बहुत बार होता है, हम पहले ही सोच लेते हैं ये पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। बहुत बार हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते उसको दिखाने के लिए, बहुत बार हमारे पास एप्लीकेशन नहीं होता माई फॉरएवर का कि हम उसको लिंक कैसे सेंड करें, बहुत बार हमारे पास वीडियोस के लिंक नहीं होते कि उसको कौन सा वीडियो सेंड करना है, बहुत बार हमारे पास वीडियो नहीं होता है कि माई फॉरएवर ऐप में फॉर्म कैसे फिल करना है। क्यों? क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। सो आपको क्लोजिंग के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना है। सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखनी है। आपके पास वीडियो होना चाहिए कि किस प्रकार से वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, आपके पास वीडियो होना चाहिए कि किस प्रकार से वो मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। वो सारी चीजों के आपके पास वीडियो लिंक्स होने चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए दिखाने के लिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, जब आप प्रिपेयर रहोगे तो आपका जो माइंड सेट होगा वो चेंज होगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। और लास्ट जो चीज होती है क्या, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड लिसनिंग इंटेंटली टू द आंसर, हम बोलते ही बोलते, केवल हम क्वेश्चन नहीं पूछते, राइट ना, हम सुनते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बोले कैसे। ये आपको कभी भी नहीं करना है। आपको आपके प्रोस्पेक्ट को सुनना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है जब प्रेजेंटेशन हो रही हो, सो द पर्सन हु स्पीक्स मोर, द पर्सन हु स्पीक मोर ऑलवेज लूजेस। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी प्रेजेंटेशन में जो पर्सन ज्यादा बोल रहा है वो हमेशा हारता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोल रहा है तो वो हारेगा और आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आप ज्यादा बोल रहे हो, आप उसको सुन नहीं रहे हो, तो आप हार जाओगे। सो आपको राइट क्वेश्चन पूछने हैं और जो भी वो आंसर दे रहा है उसको इंटेंटली फोकस के साथ आपको सुनना है। आपको ये नहीं करना है कि मुझे लोग सुने। नो, यू डोंट हैव टू बी बीइंग इंटरेस्टिंग, बीइंग इंटरेस्टेड। आपको इंटरेस्टिंग नहीं होना है कि भाई मैं बोलूं उसको सुने, वो नहीं, वो जो बोले उसको आप सुनो, क्योंकि लोगों को यही पसंद होता है। यस और नो? आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है जब वो कोई भी बात करते हैं और उनकी बात को ध्यान से कोई भी सुनता है? तो यस और नो? आप यस टाइप कर सकते हो। अगर आप कोई भी बात कर रहे हो, मान लो आपका फ्रेंड है या आपके मॉम डैड जो भी है घर पे, आपने कोई भी बात कही और वो उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत अच्छा फील होता है, अरे यार मेरी बात सुन रहा है। अगर मान लो आपने कोई बात कही और सामने वाले पर्सन ने इग्नोर कर दी, आपको कैसा फील होगा? आपको बुरा फील होगा। आपको फील होगा कि ये तो केयर ही नहीं करता। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आपके प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनना है। सो ये सारी थी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज क्या थी? आपके पास गुड पोस्चर होना चाहिए और गुड क्वेश्चन आपको पूछने हैं। जो गलतियां थी, पहली गलती थी कि आपको सबसे पहले तो माइंड में ये लेके चलना है, मेरा मकसद इस पर्सन को अभी का अभी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं है। मेरा मकसद इस पर्सन को एजुकेट करना, इसको अंडरस्टैंड करवाना कि अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बिजनेस है क्या। सेकेंड थिंग, आपको इमोशनली डिटैच होना है। आपको यह नहीं सोचना कि वो पर्सन बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, नहीं, आपका मकसद होना चाहिए बस उसको समझाना। और तीसरी क्या थी? तीसरी गलती थी कि आपको माइंड में पहले कभी लेके नहीं चलना है कि ये पर्सन बिजनेस नहीं करेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना है कि हाँ ये बिजनेस करेगा। आपको ये कभी नहीं सोचना कि यार मेरे को पता है यार ये पर्सन तो बिजनेस नहीं करेगा। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपने पहले ही सोच लिया तो आपके एक्शन कैसे होंगे? आपके एक्शन भी नेगेटिव। मान लो कोई एग्जाम है, कोई एग्जाम है आपका क्लास का, आप एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने सोच लिया पेपर डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पहले ही नहीं पढ़ोगे, वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट बन जाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है। किस किसने पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच बुक? आप यस टाइप कर सकते हो। किस किसने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी है? जय किशोर जी ने पढ़ी है, कमलजीत सर ने पढ़ी है। दैट्स ग्रेट। सो थिंक एंड ग्रो रिच में एक पॉइंट थी। थिंक एंड ग्रो रिच के जो राइटर है नेपोलियन हिल, उन्होंने एक पोएम लिखी थी उस बुक में। तो उस पोएम की जो 4 लाइन से मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा।
और वो लाइंस मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। पहली लाइन है, इफ यू थिंक यू आर बिटन, यू आर। इफ यू थिंक यू आर बिटन, यू आर। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट। इफ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, it is almost certain that you want. It is almost certain that you want. अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर सकते। अगर आप जीतना चाहते हो लेकिन आपने पहले ही मान लिया कि नहीं होगा, तो आप हार चुके हो ऑलरेडी। सो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। एवरी टाइम व्हेन यू सिट विद योर प्रोस्पेक्ट, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द मटेरियल जो भी क्लोजिंग के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो लिंक हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे कोई ब्राउजर हो, चाहे कोई मैगजीन हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, चाहे कोई वेबसाइट का लिंक हो। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और लास्ट जो पॉइंट है, आपको राइट क्वेश्चन पूछने हैं और आपको ध्यान से सुनना है। लिसन मोर। हमको ज्यादा नहीं बोलना, हमको कोशिश करनी कि हमारा प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोले। ओके, सो यहां तक जो पॉइंट मैंने बताया, किस किस को क्लियर है वो वन टाइप करे। किस किस को ये पॉइंट्स क्लियर है जो हमने अभी तक बात की कि हमको क्या गलती नहीं करनी है। मनजिंदर जी को क्लियर है, चित्रंजन जी को क्लियर है, हितेश जी को क्लियर है, गुरचरण सर को क्लियर है, नेहा जी को क्लियर है, बाला राजपूत जी क्लियर, रवि जी को क्लियर है, अमरजीत जी को क्लियर है। अल्टीमेट, दैट्स ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं आगे कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। अभी तक हमने बात की कि हम कौन कौन सी गलती करते हैं या मैं कौन कौन सी गलतियां करता था। अब हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो किस प्रकार से क्लोज करते हैं। सो सबसे पहली चीज जो प्रोफेशनल करते हैं, दे डिटैच फ्रॉम द आउटकम। वो अपने आप को आउटकम से डिटैच कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये पर्सन ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो इस बारे में सोचते नहीं है। वो एक मकसद रखते हैं कि किसी प्रकार से सामने वाले पर्सन को वो एजुकेट कर पाए, वो अंडरस्टैंड करवा पाए कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स क्या है। और वो सच में दिल से वो चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन की हेल्प हो। प्रोफेशनल दिल से चाहते हैं कि जो सामने पर्सन बैठा है, मैं किसी प्रकार से उसकी हेल्प कर पाऊं। और जब आप इस इंटेंशन के साथ बात करते हो तो आपके जो एक्शंस होते हैं दे विल बी डिफरेंट। सिंपल सी बात है, आपने माइंड में अगर सोच रखा नहीं यार ये पर्सन ज्वाइन कर लेगा, मेरे को चेक आ जाएगा, तो आपके एक्शंस जो होंगे वो अलग होंगे, आप डेस्परेट फील होगे। लेकिन अगर आपने माइंड में सोच रखा है कि मेरा मकसद, देखो ये पर्सन जुड़े या ना जुड़े मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि इस पर्सन के ये प्रॉब्लम्स है और मैं सच में इसकी हेल्प करना चाहता हूं। मैं सच में चाहता हूं कि ये पर्सन इस बिजनेस को करे जिससे कि ये पैसे कमा पाए, ये अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे पाए और इसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस हो। जब आप ये सोच के साथ जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो वाइब्रेशंस होती है, वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपका प्रोस्पेक्ट फील करता है। वो जो ऑरा होता है वो आपका प्रोस्पेक्ट जो होता है वो फील करता है। सो ऑलवेज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। आउटकम के बारे में आपको नहीं सोचना है, जस्ट फोकस ऑन द एजुकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है? आर यू क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट, हाउ प्रोफेशनल्स डू द क्लोजिंग? पहली चीज, दैट्स ग्रेट। बाला राजपूत जी को क्लियर है, काजल जी को क्लियर है, श्वेता जी, नुजत, उनिशा जी, अल्टीमेट। राहुल जी को क्लियर है, पवन बराड़ जी को क्लियर है, मोनिका जी को क्लियर है, गुरचरण सर को क्लियर है, पवन शेट्टी जी, मनदीप जोशन जी, अल्टीमेट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? दे आर वेरी एजम्पटिव। दे आर वेरी एजम्पटिव इन देयर अप्रोच। वो जब भी किसी पर्सन से बात करेंगे ना, प्रोफेशनल के माइंड में हमेशा होता है कि ये पर्सन मेरे साथ बिजनेस करेगा। देखो, पॉजिटिव होने में और ग्रीडी होने में डिफरेंस है, आप समझो इस चीज को। पॉजिटिव होने में और लालची होने में डिफरेंस है। पॉजिटिव मतलब आपका जो एक्शन है, आप सोच रहे हो कि हाँ यार जो इसकी प्रॉब्लम है और जो हमारे पास जो बिजनेस है उसका जो सॉल्यूशन है, उसकी जो बेनिफिट है, उससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो हमारा बिजनेस है वो इसकी हेल्प कर सकता है कि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए, जो उसको चाहिए वो अचीव कर सके। ये है पॉजिटिविटी कि हाँ यार मेरा बिजनेस जब ये करेगा, ये अंडरस्टैंड करेगा इसको, तो ये डेफिनेटली मेरे साथ काम करेगा। ये है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।
और ग्रीडी मतलब होता है कि यार नहीं, मेरे को पैसा आएगा, मेरे को। जब आप मेरे 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 बारे में सोचते हो ना, आपके बारे में सोचते हो, इट शोज ग्रीडीनेस। ये फील होता है कि लालची आदमी है। तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो एजम्प्टिव होते हैं देयर अप्रोच में, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन उनको ज्वाइन करेगा। वो पॉजिटिव होते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारी बिजनेस को ज्वाइन करेगा, और इसीलिए वो उनको क्या बताते हैं, बेनिफिट के बारे में बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट उनको हो सकते हैं अगर वो इस बिजनेस में आए तो। और जनरली प्रोफेशनल इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने एजेंटिव होते हैं कि अगर मान लो किसी पर्सन ने बोल दिया ना, अगर मान लो किसी पर्सन ने बोल दिया कि मान लो किसी पर्सन ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत बार शॉक हो जाते हैं। और यार शॉक हो जाते हैं, दुखी नहीं होते, शॉक हो जाते हैं। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है खुद पे कि नहीं यार, ये पर्सन तो करेगा ही करेगा, ये पर्सन तो बिजनेस करेगा, मैं इसको बताऊंगा ये चीजें, ये बेनिफिट इसके है, इसकी हेल्प होगी, डेफिनेटली करेगा। और बहुत बार जब नहीं करते हो बिजनेस तो वो शॉक हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव। तो आपको भी पहली चीज, इमोशनली डिटैच योरसेल्फ। आपको नहीं सोचना है वो करेगा या नहीं करेगा, या आपको ग्रीडीनेस शो नहीं करनी है, इमोशनली डिटैच होना है आपको। कि मतलब सिंपल सी बात है, ये नहीं कि अगर उस पर्सन ने नहीं किया तो आप दुखी हो गए कि नहीं यार अब क्या होगा मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, एजम्प्टिव, बी पॉजिटिव। ये सोच के चलो कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे बिजनेस से सॉल्व हो सकती है, या मेरा जो बिजनेस है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट किस किस को क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट किस किस को क्लियर हुआ? यस और नो? अल्टीमेट, नेहा जी, काजल जी, कोमल जी, स्नेहल जी, राहुल जी, अल्टीमेट अल्टीमेट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। दैट व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? इट वाज इंटरेस्टिंग टू लर्न दे प्रमोट देमसेल्फ। जो प्रोफेशनल होते हैं वो खुद को भी प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस के साथ। जो उनका बिजनेस है, जो उनका अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ वो क्या करते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं। खुद को कैसे प्रमोट करते हैं? मान लो मेरा प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है, ठीक है, मैं और मेरा प्रोस्पेक्ट सामने बैठा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, देखो भाई हमारी जो कंपनी है ना, और जिस ग्रुप का मैं पार्ट हूं, वो बहुत ही अल्टीमेट है, और मैं इस साल के एंड में मैं धमाल मचाने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूं, और मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में मिलके इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कंपनी को प्रमोट किया, कंपनी के साथ साथ मैंने खुद को भी प्रमोट किया कि मैं धमाल मचाने वाला हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। समझ रहे हो? तो प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं। प्रोफेशनल प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, कंपनी को भी प्रमोट करेंगे, ग्रुप को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद को भी प्रमोट करते हैं। और फिर उसके खुद को प्रमोट करके फिर वो क्या बोलते हैं, हम साथ में मिलके इस काम को करेंगे, हम साथ में मिलके सीखेंगे, हम साथ में मिलके ग्रो होंगे। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले पर्सन को बिलीव होता है कि चलो मेरे को सारा अकेला नहीं करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, जिस पर्सन ने कभी बिजनेस किया ही ना हो, अगर आप उसको बिजनेस समझाओ, अगर वो सोचे कि अरे यार इतनी चीजें मैं कैसे करूंगा यार, मैं इतनी चीजें कैसे करूंगा, मैं इतनी चीजें कैसे सीखूंगा, लेकिन जब आपको ट्रस्ट देते हो ना, वो बिलीफ देते हो कि यार मैं तेरे साथ हूं, तुम टेंशन मत करो, मैं तुमको सारी चीजें सिखाऊंगा, सिखाऊंगा, या हम साथ में मिलके सीखेंगे। ऐसा मत बोलना कि मैं सारी चीजें करूंगा तुम्हारे लिए, नो, उससे गलत माइंडसेट बिल्ड हो जाता है उसका। आप ये बोलो हम साथ में मिलके सीखेंगे, हम साथ में मिलके ग्रो होंगे, हम साथ में ट्रेनिंग लगाएंगे। सो आपको क्या करना है, अपने आप को भी प्रमोट करना है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है कि व्हेन दे प्रमोट देमसेल्फ, इट इजंट लाइक, ये ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। वो बोलते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो अल्टीमेट है, वो बहुत जबरदस्त है, और मैं साल के एंड तक टॉप पोजीशन पे जाने वाला हूं, मैं साल के एंड तक ये इनकम अर्न करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में मिलकर ग्रो हो, मैं चाहता हूं दोनों साथ में मिलकर काम करें। इस तरीके से वो क्या करते हैं, खुद को भी प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला, डिटेच योरसेल्फ इमोशनली। अगर पर्सन ज्वाइन करे ना करे, आपको सुख दुख ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इट इज इजी टू से, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये चीज आएगी। जब आप रिजेक्शंस हैंडल कर लोगे, तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज आएगी। तब आपको थोड़े टाइम बाद लगने लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं यार, ये नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप दुखी नहीं होगे। पहली चीज। सेकंड थिंग, आपको अपनी अप्रोच में एजम्प्टिव रहना है। आपको ये सोच के चलना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो बिजनेस करेगा, जो उसकी प्रॉब्लम है वो मेरे बिजनेस से सॉल्व हो सकती है। और तीसरी चीज क्या थी, प्रमोट योरसेल्फ। आप खुद को भी प्रमोट करो अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के साथ साथ। तो किस किस को ये तीनों पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं?
तीनों पॉइंट उनको क्लियर है कि कैसे प्रोफेशनल्स क्लोजअप करते हैं। दैट्स ग्रेट। काजल जी को क्लियर है, पवन जी को, नेहा जी को, गुरचरण सर को, मनजिंदर जी को। अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में कि व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। आप खुद सोचो, मान लो एक वॉर चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, आप युद्ध में लड़ने के लिए गए और युद्ध में अगर आपके पास हथियार नहीं होंगे तो क्या होगा? आप जीतोगे या हारोगे? यू विल विन और लूज। अगर युद्ध में आप चले गए, आपके पास हथियार नहीं है, तो आप युद्ध जीतोगे कि हारोगे? एब्सोल्युटली आप हारोगे। एब्सोल्युटली यू विल लूज। सो आप जब प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो, आप बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हो, और आपके पास अगर टूल्स नहीं है, अगर आपके पास जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो आप ऑलरेडी गेम हार गए। सो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। प्रोफेशनल जो होते हैं वो हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं। आप देख लो, उनको बोलो कोई वीडियो सेंड करनी है, वो 1 मिनट में आपको वीडियो का लिंक सेंड कर देंगे। आप उनको बोलो कि यार ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, वो 1 मिनट में लिंक सेंड कर देंगे कि ये वीडियो देखो, इससे ज्वाइनिंग होगी। आप उनको बोलो पैन कार्ड कैसे बनाना, वो 1 मिनट में लिंक आपको सेंड कर देंगे कि ये पैन कार्ड का लिंक ये है। उनके पास सारी चीजें ऑलरेडी होती है। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो आपको भी हमेशा क्या करना है? आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। आपको क्लोजिंग के मूड में रहना है कि कोई भी पर्सन आपके सामने आए और बोले मेरे को बिजनेस करना है, या वो बोले कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 मिनट में आप उसको बोल पाओ ठीक है मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है व्हाट्सएप पे, उसके साथ मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड कर दी है, आप क्या करना, उस वीडियो को देख के फॉर्म फिल कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? दे आस्क क्वेश्चंस। दे आस्क क्वेश्चंस। प्रोफेशनल जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप जो भी लोग जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, आप जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके जो अपलाइन थे, आपकी जो अपलाइन थे, क्या उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे? क्या बता सकते हो? आपकी जो अपलाइन थे जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो क्या उन्होंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में? क्या उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे? श्वेता जी बोल रहे यस, नुजत उनिशा जी यस, पवन बरार जी यस, बाला राजपूत जी यस, नेहा जी यस, डेफिनेटली। सो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्लोजिंग करते टाइम वो क्या करते हैं? वो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चन पूछने हैं, और जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर दे, आपको ध्यान से उसको सुनना है। आपको सुनना है वो क्या बोल रहा है, और उसके बाद आपको सुन के क्या करना है? आपको कंसल्टेंट की तरह उसकी हेल्प करनी। जैसे कंसल्टेंट नहीं करता, मैंने आपको नहीं बोला था इनविटेशन में कि आपको गाइड करना है। यू जस्ट हैव टू गाइड द पर्सन, यू जस्ट हैव टू एजुकेट द पर्सन। आपको खुद स्मार्ट नहीं बनना कि नहीं नहीं मेरे को ही पता है सब, मैं ही जानता हूं सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ये फील नहीं करवाना प्रोस्पेक्ट को कि नहीं भाई तू तो स्टूपिड है, तुमको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। आपको उसको कंसल्ट करना है, आपको उसको गाइड करना है। तो सबसे पहले राइट क्वेश्चन, और उसके बाद राइट कंसल्टेंस, गाइडेंसी। अब आप क्वेश्चन क्या क्या पूछोगे? अब चलो आपको पता चल गया क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन अब आप जानना चाहोगे कि चलो हम क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, बट हम क्वेश्चन कौन से पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे? तो सबसे पहला काम आपको जो नहीं करना है, दैट इज नेवर आस्क द क्वेश्चन व्हाट डिड यू थिंक। ये मैंने आपको कल भी बताया था फॉलोअप में, कभी भी ये नहीं पूछना है कि व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा, आप क्या सोचते हो वैसे। क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप पूछते हो ना, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब वो क्या सोचता है आपको क्या पता? वो पॉजिटिव भी सोच सकता है, वो नेगेटिव भी सोच सकता है, वो कुछ गलत भी सोच सकता है बिजनेस के बारे में। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो व्हाट डिड यू थिंक, तो आप उसको कोई डायरेक्शन नहीं देते हो कि किस डायरेक्शन में उसको सोचना है। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो था, जो कल भी हमने बात की थी, दैट वाज व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। आपको सबसे अच्छा, जो मैंने आपको वीडियो भेजी है, उस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अब सिंपल सी बात है, जब आपने क्वेश्चन पूछा सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो बातें थोड़ी बताएगा जो उसको अच्छी नहीं लगी। डेफिनेटली वो बातें बताएगा जो उसको अच्छी लगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप राइट कर लो, आप नोट डाउन कर लो, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
जब भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, आपको कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं मिलेगा। किसी का माइक ऑन है आई थिंक, ओके। सो आर यू क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन? क्या आप पहले क्वेश्चन के साथ क्लियर हो? व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कोमल जी क्लियर है, बाला राजपूत जी, काजल जी, नुजत उनिशा जी, अल्टीमेट, नेहा जी, चित्रंजन जी, मनजिंदर जी, रविंदर जी, पवन बराड़ जी, अमरजीत जी, अल्टीमेट अल्टीमेट, बहुत अच्छा। अब पहला क्वेश्चन आपने पूछ लिया व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, ये फॉलोअप का क्वेश्चन था बेसिकली। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, या आप ये पूछो डायरेक्ट हिंदी में कि मान लो मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया है या जो वेबिनार का लिंक मैंने आपको कल सेंड किया था, तो आपने उसको देख लिया? उसको बोलेगा हाँ देख लिया, ठीक है। तो अगर आपको 10 में से कुछ नंबर देने पड़े, अगर आपको 10 में से कुछ नंबर देने पड़े, एक का मतलब है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यू हैव नो इंटरेस्ट, और 10 का मतलब है आप अभी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो, या आप अभी इसको स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप कितने नंबर देना चाहोगे? यह है सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि उस पर्सन को कितने फॉलोअप की जरूरत है। इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि जो पर्सन मेरे सामने है उसको कितना समझ आया है, वो कितना एक्साइटेड है। मान लो किसी पर्सन ने बोला 5, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसका फॉलोअप लेना। जब आप बार बार फॉलोअप लोगे तो उसका जो नंबर है उसको आपको इंक्रीज करना है। मान लो किसी ने बोल दिया 9, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ आइए कि ये पर्सन एक्साइटेड है, ये इस पर्सन को समझ आ चुका है और इसको मैं अब क्लोज कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 10 में से कितने नंबर दोगे, और ये भी बताना है। देखो सिंपल सी बात, बहुत बार मैं क्या करता था, मैंने ये तो पूछ लिया 10 में से कितने नंबर दोगे, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि 1 का मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं और 10 का मतलब आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पूरा पार्ट नहीं पूछोगे, तो उसने नंबर दे भी दिए तो उसने किस बेसिस पे दिए नंबर? उसने अपने दिमाग के बेसिस पे दिए। लेकिन आपने जैसे ही पूछा 1 का मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और 10 का मतलब यू आर रेडी टू गेट स्टार्ट, आप तैयार हो स्टार्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। सो दो क्वेश्चन थे, पहला व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, और सेकंड 1 से लेकर 10 तक आप कितने नंबर इस प्रेजेंटेशन को, इस बीओपीपी को देना चाहोगे। ये थे फॉलोअप के क्वेश्चन। अब फॉलोअप के क्वेश्चन, मान लो ये 2 क्वेश्चन तो आपको पूछने ही है, फॉलोअप के बाद आपको ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं। अब ये जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वो कुछ नंबर देगा। मान लो उसने 5 दिया, मान लो उसने 6 दिया, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उसका फॉलोअप लेना है, आपको क्लोज नहीं करना है। क्योंकि आप क्लोज करोगे ना तो भी वो क्लोज नहीं होने वाला, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है उसके बारे में, वो एजुकेट नहीं हुआ है। लेकिन मान लो उसने बोल दिया 9, मान लो उसने बोल दिया 10, अगर उसने 9 10 बोल दिया या 8 9 10 में से कुछ भी बोल दिया, आप फिर क्लोजिंग के क्वेश्चन पे जा सकते हो। अब आप जो क्लोजिंग वाला पार्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप क्लोज करोगे, आप उस पार्ट पे जा सकते हो। सो अभी तक जितना भी मैंने आपको सिखाया कि क्लोजिंग में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हुई? या किसी का कोई भी डाउट हो अभी तक की प्रेजेंटेशन में तो वो पूछ सकता है। कोई भी डाउट हो अगर आपका तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर लिखो, क्लियर। श्वेता जी को क्लियर है, रविंदर जी को क्लियर है, मोनिका जी को क्लियर है, कोमल जी को क्लियर है, अल्टीमेट अल्टीमेट, नुजत जी को क्लियर है, पवन बराड़ जी क्लियर, यस, बाला राजपूत जी क्लियर, चित्रंजन जी, मनजिंदर जी, दैट्स ग्रेट। सो अब हम बात करेंगे कि चलो मान लो हमने ये सारे पार्ट कर लिया, हमने फॉलोअप भी कर लिया, हमको क्या क्या चीजें पता रखनी है क्लोजिंग के टाइम वो भी पता चल गई। अब हम क्वेश्चन क्या पूछे? आपने जैसे ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, कितने नंबर दोगे 10 में से, उसके बाद जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा बेस्ड ऑन व्हाट यू जस्ट सीन, मतलब जो भी आपने अभी वीडियो देखा है या जो प्रेजेंटेशन देखा है, अगर मान लो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो पार्ट टाइम में, या जो भी वो करना चाहता है, मान लो आप पार्ट टाइम में, मान लो कोई सामने वाला पर्सन स्टडी कर रहा है, मान लो आपने जो भी अभी देखा है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने देखी है, आप पार्ट टाइम में अपनी स्टडी के साथ या अपनी जॉब के साथ अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहो तो कितने रुपए आप इससे कमाना चाहोगे, ताकि आपको लगे कि हाँ जो मैं बिजनेस कर रहा हूं पार्ट टाइम में ये मेरे लिए अच्छा है।
तो कितने रुपए आप कमाना चाहोगे पार्ट टाइम में? देखो जो भी वो पर्सन कर रहा है, सिंपल सी बात है, देखो अगर कोई जॉब कर रहा है आप उसको बोलोगे जॉब छोड़ के आ जा, ऐसा नहीं करना है। सबसे रोल्फ किप ने एक बात कही थी, रोल्फ किप की मैं ट्रेनिंग देख रहा था, रोल्फ किप ने कहा 95% पीपल जो मेरी टीम में है, उनकी टीम में ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ज्यादा लोग थे, 30 लाख से ज्यादा लोग थे उनकी टीम में, तो उन्होंने कहा कि 95% से ज्यादा लोगों ने मेरे बिजनेस को जो स्टार्ट किया है उन्होंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। इवन रोल्फ किप ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। तो आपको भी जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कोशिश करो, आपको आप अगर आप ये बोलोगे कि भाई जॉब छोड़ के आ जाए ये कर ले, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर मान लो जो भी आपने अभी तक देखा है, जो प्रेजेंटेशन जो वीडियो आपने देखी है, उसकी बेसिस पे अगर मान लो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो पार्ट टाइम में आप कितने पैसे कमाना चाहोगे, सो देट आपको लगे कि ये जो मैं बिजनेस पार्ट टाइम में कर रहा हूं ये अच्छा है मेरे लिए। ये क्वेश्चन पूछ के आपको बिल्कुल चुप हो जाना जब तक वो आंसर ना दे। आपको उसके आंसर का वेट करना है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, वो कुछ ना कुछ अमाउंट बोलेगा कि हाँ 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, जो भी अमाउंट है आपको उसको अमाउंट बोलने देनी है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपको वो अमाउंट नहीं बतानी है। यू डोंट हैव टू टेल द अमाउंट, आपको वो अमाउंट नहीं बतानी है, उसको अमाउंट देने दो, वो कुछ ना कुछ अमाउंट देगा, 10,000, 15,000, 5,000, जो भी हो उसको बोलने दो। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस और नो? क्या आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि फॉलो अप में अगर उसने अच्छे नंबर दे दिए 10 में से तो आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्टली उसको? दैट्स ग्रेट। सो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, कितने पैसे कमाना चाहोगे। उसने बोल दिया मान लो 10,000 रुपए कमाना है, मेरे को 10,000 रुपए चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसे नहीं बताने हैं। आपको नहीं बोलना है कि भाई 20,000 कमा लो, 15,000 कमा लो, नहीं। मान लो, सोच लो, आपने बोला कि भाई चलो कैसा रहेगा कि अगर तुम 15,000 रुपए मंथली कमा पाओ। आपने बोला अगर क्लोजिंग में कैसा रहेगा अगर तुम 15,000 रुपए मंथली कमा पाओ, और सोच लो अगले पर्सन को केवल 5,000 ही चाहिए, अगले पर्सन को केवल 5,000 रुपए ही चाहिए, तो उस कंडीशन में वो मामला सेट नहीं होता। उस कंडीशन में उसकी थॉट अलग है, आपकी थॉट अलग है। आपका प्रोस्पेक्ट जो बोल दे दैट इज राइट, उसने जो बोल दिया उसको वही चाहिए, उसको वही दिलाओ। अगर किसी को 10,000 रुपए चाहिए इस बिजनेस से तो मिल जाएंगे, तुमको करोड़ मिल जाएंगे, तुमको 10 करोड़ मिल जाएंगे, नहीं। जो उसको चाहिए हमको वो उसको दिलाना है। सो आपको कभी भी अमाउंट नहीं बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि मान लो उसने बोला 10,000 रुपए, ठीक है, तो अगर 10,000 रुपए कमाने के, आपने बोला 10,000, तो अप्रोक्सीमेटली एक वीक में आप कितने घंटे काम कर सकते हो ताकि आप पार्ट टाइम में काम करके 10,000 रुपए कमा सको? क्या पूछना है आपको? एक वीक में आप अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे इस बिजनेस में लगा सकते हो, कितने घंटे आप इस बिजनेस में काम कर सकते हो उस 10,000 रुपए को कमाने के लिए? अब आप क्या पूछ रहे हो कि भाई एक वीक में कितने घंटे काम कर पाओगे? पहला क्वेश्चन कितने पैसे चाहिए, सेकंड क्वेश्चन उस पैसे को कमाने के लिए अप्रोक्सीमेटली एक वीक में कितने घंटे काम कर पाओगे। आप उससे टाइम कमिटमेंट, आप उससे टाइम ले रहे हो कि वो कमिटेड है कि नहीं है। मान लो उसने बोल दिया 10,000 रुपए कमाना है और वो बोले मैं वीक में 1 घंटा काम करूंगा, तो फिर मतलब क्या उस पर्सन का? वो कमिटेड ही नहीं है। तो आपको चेक करना है जो सामने पर्सन बैठा वो कमिटेड है या नहीं है। अगर वो बिजनेस करता है तो कितने घंटे काम कर पाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है आपको, कितने घंटे आप वीक में काम कर सकते हो, या डेली भी पूछ सकते हो कितने घंटे आप डेली काम कर सकते हो उस 10,000 रुपए को कमाने के लिए। ये थे 2 क्वेश्चन। क्या आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हुए? क्या आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हुए? दैट्स ग्रेट। काजल जी को क्लियर है, राहुल जी को क्लियर है, नेहा मैम को क्लियर है। अल्टीमेट। ओके, सो 2 क्वेश्चन अब जब आपने पूछे, देखो कोई ना कोई नंबर बोलेगा आपका प्रोस्पेक्ट,
अगर वो नंबर नहीं बोल रहा है तो आपको कुछ नहीं बोलना, उसको बोलने दो नंबर। खुद से कोई सजेस्ट नहीं करना है कि आपको 5 घंटे काम करने पड़ेगा, आपको 10 घंटे काम करना, ऐसा कुछ नहीं, उसको बोलने दो। उसने बोला पैसे इतने चाहिए मेरे को, ठीक है। अब आप उससे पूछो कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हो। उसके बाद जब उसने बोला कि मान लो मैं वीक में 5 घंटे काम कर सकता हूं या मैं डेली के 2 घंटे काम कर सकता हूं, आप बोलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। तीसरा क्वेश्चन आप क्या पूछोगे? तीसरा क्वेश्चन आप क्या पूछोगे कि आप डेली के 2 घंटे, मान लो उसने बोला डेली 2 घंटे काम अपने करते स्टेटमेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैडम मेरे को अपना मेरे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। आपको मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, चेक करना मेरी स्टेटमेंट जरा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था कि मान लो उसने बोल दिया मैं 10,000 रुपए कमाने मेरे को, और मैं पर डे का 2 घंटे काम कर सकता हूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि आप कितने महीने काम कर सकते हो, हाउ मेनी मंथ्स वुड यू वर्क, आप कितने महीने काम करोगे 2 घंटे डेली काम करके, 2 घंटे डेली काम करके और उस 10,000 रुपए को कमाने के लिए। मतलब आप 10,000 रुपए को कमाने के लिए अगर आप डेली 2 घंटे काम कर रहे हो तो आप कितने महीनों तक काम कर सकते हो। सबसे पहले क्या पूछा हमने? कितने पैसे चाहिए। सेकंड हमने क्या पूछा? कितने घंटे काम कर सकते हो, वीक में या डेली। जितने भी आवर उसने बताया आपको उन दोनों को मिला के बताना है। अगर आप डेली इतने घंटे काम करते हो इन 10,000 रुपए को कमाने के लिए, तो आप कितने महीनों तक काम कर सकते हो। अब आप उससे कमिटमेंट ले रहे हो, वो बोलेगा हाँ मैं 5 महीनों तक काम कर सकता हूं, मैं 10 महीनों तक काम कर सकता हूं, वो कोई ना कोई नंबर बताएगा, आपको उस नंबर को जानना है। मान लो उसने बोला कि हाँ मैं 7 महीने तक काम कर सकता हूं, ठीक है। अब आप जो लास्ट क्वेश्चन है, अब आप ये बोलोगे ठीक है, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, इफ आई वुड शो यू ए वे, मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से आप 10,000 रुपए डेली के 2 घंटे काम करके आने वाले 7 महीनों में कमा सकते हो। ज्यादातर टाइम इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। अगर उसने एक अच्छा नंबर दिया तो ज्यादातर टाइम इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने इनकम उससे पूछी, आपने इनकम उससे पूछी, आपने टाइम उससे पूछा, आपने मंथ्स उससे पूछा, एंड यू जस्ट हैव रिपीटेड दैट वर्ड्स। आपने वो केवल रिपीट किया है। मान लो, रिपीट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन था, आपने पहले इनकम जानी, ठीक है, फिर आपने पूछा वीकली कितना काम कर लोगे या डेली कितना काम कर लोगे। उसने कोई भी बताया कि 2 घंटे कर लूंगा, 3 घंटे कर लूंगा डेली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर 2 घंटे काम करोगे डेली 10,000 रुपए को कमाने के लिए तो कितने महीनों तक काम कर सकते हो आप मेरे साथ। तो उसने बोला मैं 7 महीने काम कर सकता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आप पूछोगे, इफ आई कुड शो यू हाउ टू डेवलप, मैं अगर आपको बताऊं कि किस प्रकार से आप 10,000 रुपए कमा सकते हो डेली के 2 घंटे काम करके अगले 7 महीनों में, तो क्या आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो? क्या आप अगला स्टेप लेने के लिए रेडी हो? वो बोलेगा यस, रेडी हूं, क्योंकि उसने ही तो बोला इतने पैसे चाहिए मेरे को, इतने घंटे काम कर लूंगा, इतने महीनों तक कर लूंगा। और इस प्रकार से आप उसको क्लोज कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये किस किस को क्लियर हुए? किस किस को ये क्वेश्चन जो थे, चारों क्वेश्चन ये क्लियर हुए? यस और नो? अल्टीमेट राहुल जी को क्लियर है, नुजत जी को क्लियर है, चित्रंजन जी को क्लियर है, हरविंदर जी को क्लियर है, पवन बराड़ जी, रवि जी, श्वेता जी, गुरचरण जी, अल्टीमेट अल्टीमेट, मनदीप जोशन जी, अल्टीमेट। सो जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो डेटा मिल रहा है, जो आपको जो देखो सिंपल सी बात है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट को बोलने देना है। अब देखो बहुत सारे केसेस में क्या होगा ना, मान लो जनरली 90% केसेस में ऐसा नहीं होगा।
1% केसेस में क्या होगा कि जो अमाउंट देगा ना आपको, लास्ट 4 वाला फिर से सुनना है। ओके नेहा जी, ध्यान से सुनिएगा आप। लास्ट 4 वाला कुछ नहीं है, लास्ट 4 वाला जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे ना, उनको इस ऐड करना है आपको। कैसे? अब देखो यहां लिख रखा है मैंने, ये स्क्रिप्ट आप लिख लो। लास्ट 4 क्वेश्चन में आप जो तीनों क्वेश्चन आपने पूछे थे, पहला कितना रुपया कमाना चाहते हो, सेकंड कितने घंटे काम करोगे डेली या वीकली, थर्ड क्वेश्चन कितने महीने काम करोगे। लास्ट 4 वाला उन सबका कॉम्बिनेशन है। आपको ये लाइन ऐड करनी है कि अगर मैं आपको एक तरीका बता पाऊं, अगर मैं आपको सिखा पाऊं कि किस प्रकार से आप जितनी भी इनकम उसने बोली है वो इनकम आप इतने रुपए इतने घंटे डेली काम करके या वीकली काम करके आगे आने वाले इतने महीनों में डेवलप कर सके या कमा पाए, तो क्या आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो? अमाउंट प्लस कितने घंटे काम करेगा प्लस कितने महीने काम करेगा, तो क्या आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। नेहा जी, आपको 4th क्वेश्चन क्लियर हुआ? दैट्स ग्रेट, अल्टीमेट। अब देखो कुछ केसेस में क्या होगा, कुछ केसेस में क्या होगा कि आपने पूछा चलो कितने पैसे कमाना चाहोगे, ठीक है, वो बोलेगा मेरे को तो 1 लाख रुपए कमाने, ठीक है, दैट्स ग्रेट। 1 लाख रुपए कमाने के लिए तुम डेली कितना घंटा काम कर सकते हो या वीकली कितना घंटा काम कर सकते हो? वो बोलेगा डेली में 1 घंटा काम कर सकता हूं। अब आप देखो कि भाई, अब आप खुद सोचो क्या 1 घंटे काम करके वो 1 लाख रुपए कमा पाएगा? तो वहां अमाउंट और टाइम है वो मैच नहीं हो रही। तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि देखो जो आप चीज बोल रहे हो, जो आप अमाउंट और टाइम जो आपने बताया है वो अनरियलिस्टिक है, वो अनरियलिस्टिक है। सो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर या तो आप अमाउंट कम कर लो या आप ऐसा करो टाइम ज्यादा कर लो। सो आप क्या करना चाहोगे? तो आपको ये चीज उसको बोलनी है कि या तो आप अमाउंट कम कर लो या फिर क्या करो आप टाइम ज्यादा कर लो। और अगर फिर भी पर्सन अगर नहीं मान रहा कि वो बोल रहा नहीं मैं तो 1 घंटे ही काम करूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको सिंपली बोल दो यार कि योर एक्सपेक्टेशंस आर वे टू हाई, और अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आप ज्यादा टाइम वर्क करने के लिए रेडी हो तो हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आपने उसको बोल दिया कि देखो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, अगर तुम इस पैसे को कमाना चाहते हो और टाइम को अगर इंक्रीज कर सकते हो तुम, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। और जनरली जब आप स्टार्टिंग में करोगे ना, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव आंसर्स ना मिले चारों क्वेश्चन के, हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, मान लो आपको अगर चारों क्वेश्चन के आंसर पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, जो आपको चाहिए सुनने हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो पर्सन अभी क्लोजिंग के लिए रेडी नहीं है, इज नॉट रेडी फॉर द क्लोजिंग। इसका मतलब अगर वो क्लोजिंग के लिए रेडी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको उसको फॉलो अप में डालना है वापस। अब मान लो किसी पर्सन ने बोला कि मैं 6 नंबर दूंगा, ठीक है, मैं 10 में से 6 नंबर इसको दूंगा। अब आप क्लोज करने की अगर कोशिश करोगे ना तो वो क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी क्लियर ही नहीं है, वो क्लियर ही नहीं है। तो अब आप उससे क्वेश्चन पूछ भी लोगे तो भी उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा आपको। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको उसको फॉलो अप में लाना है, जिस चीजों में वो इंटरेस्टेड है वो चीजें आपको भेजनी है। उससे क्या होगा, फिर वापस से आपको क्वेश्चन पूछना है, इस वीडियो को कितने नंबर देना चाहोगे? 1 का मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, 10 का मतलब तैयार हो। पहले उसने पास दिया होगा, आने वाले टाइम में वो 6 देगा, फिर 7 देगा, फिर 8 देगा। फिर जब आपको लगे 8, 9 या 10 अगर वो दे रहा है तो डायरेक्टली फिर वापस से उसको क्लोजिंग पार्ट पे लेके आओ। उसको वो 4 क्वेश्चन जो थे क्लोजिंग के, वो क्वेश्चन आप उसको वापस से पूछ सकते हो।